वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हम स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज के, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर डिपेंड कर रहे थे, या आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड थे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उनको आगे करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसके अंदर आपको एक टेबल दे रखी है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम है टाइम इन सेकेंड, दूसरा है डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो टेबल के अंदर 0 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस 0, फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर, सेकेंड में 8 मीटर, थर्ड में 27 मीटर, 4 में 64 मीटर, 5 में 125 मीटर, 6 में 216 मीटर, 7 जो है 7 है 7 सेकेंड में 343 मीटर, ठीक है। मान लीजिए कोई भी गाड़ी है आपकी, तो आप एक गाड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे आप टाइम मेज़र करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी सेकंड में 8 मीटर ट्रैवल किया। तो इस प्रकार से इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो इस टेबल को आप देखिए, और इस आधार पे हमारे नीचे 2 क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ए कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द एक्सीलरेशन? इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और ज़ीरो? सबसे पहले आपको बताना है आपका क्या निष्कर्ष रहेगा एक्सीलरेशन को लेकर। क्या वह इस कंडीशन में कांस्टेंट है, या बढ़ रहा है, या घट रहा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो पहले आप टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से वेलोसिटी निकाल लें, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं तो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो वेलोसिटी s/t, तो आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में है 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड में है 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड में है 9 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में है 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी एक्सीलेट हो रही है, तो आपका एक्सीलेशन मोशन है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। या आप अगले टेबल में एक्सीलेशन ले लें, आपको पता है एक्सीलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फर्स्ट कंडीशन में 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 1, ठीक। एक्सीलेशन v माइनस u अपॉन t आपका होता है। सेकंड में लोगे तो जो फर्स्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, आप लोगे फर्स्ट की इनिशियल, सेकंड की फाइनल। जैसे कि आप A2 निकाल रहे हो, A2, तो A2 क्या होगा, A2 में जो फर्स्ट सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी थी 1, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी सेकंड में ये क्या हो गई, 4 हो गई, तो ये फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 माइनस 1, और टाइम क्या होता है T2 माइनस T1, तो 2 माइनस 1। तो इसी प्रकार से हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं हर एक सेकंड में। तो आप देख पा रहे हैं कि बॉडी है वो, उसका एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, कि इट इज़ क्लियर दैट एक्सीलरेशन इज़ इंक्रीजिंग। सेकंड में आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है फोर्स है वो आप हमारा होता है F = ma। तो मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन एक्सीलरेशन वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है।
कैसे? जैसे आपका होता है F इज इक्वल टू एम में, तो यहाँ पे जो मास है वो कांस्टेंट है, केवल एक्सीलेशन बढ़ रहा है। तो अगर आपका एक्सीलेशन बढ़ रहा है तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो आप क्या कहोगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर M कांस्टेंट और M होता भी कांस्टेंट है तो A बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। तो एक्सीलेशन बढ़ रहा है तो आपका फोर्स भी इंक्रीज होगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 persons मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ 1200 kg एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रोड। कोई भी दो व्यक्ति हैं, वो एक कार को धकेल रहे हैं जिसका मास 1200 किलोग्राम है, और दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेवल रोड पे उसको धक्का दे रहे हैं। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय द 3 person टू प्रोड्यूस एन एक्सीलेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसी कार को फिर 3 व्यक्ति है वो पुश करते हैं, उस समय वो उसको एक्सीलेशन देते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद वाट ए फोर्स डज ईच पर्सन सच द मोटर कार। तो सबसे पहले आप निकालें कि प्रत्येक व्यक्ति है वो कार के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है। एज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट। आप ये मानें कि जो सभी लोग हैं वो एक समान मस्कुलर फोर्स उस पर एक्सर्टेड कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक का फोर्स निकाल लेंगे तो सारे उतना ही फोर्स एक्सर्टेड कर रहे हैं। तो देखिए मास गिवन है कार का 1200 kg, एक्सीलेशन आपका प्रोड्यूस होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड, मास है, एक्सीलेशन है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 person सिंपली ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द मोटर कार। द फोर्स ऑफ 3rd person इम्पार्ट एक्सीलेशन टू द मोटर कार। ठीक है, जब ये दो व्यक्ति उस कार को धकेल रहे हैं तो उस सेम में उस टाइम पे क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका एक्सीलेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो दो व्यक्ति उसको कोई एक्सीलेशन नहीं दे रहे, लेकिन 3rd person जैसे ही उसको धक्का देता है तो एक्सीलेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 3rd person, कि 3rd person ने कितना फोर्स एक्सर्टेड किया? मास 1200 kg है, एक्सीलेशन 0.2 है, तो 240 न्यूटन। तो हमने शुरू में एज्यूम किया, इस क्वेश्चन में एज्यूम कर रखा है स्टूडेंट्स कि हर एक व्यक्ति इक्वल मस्कुलर एफर्ट दिखाता है। तो अगर 3rd person 240 न्यूटन फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है कार के ऊपर, तो बाकी के पर्सन भी 240 न्यूटन फोर्स एक्सर्टेड करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल। एक हथौड़ा है जिसका वज़न 500 ग्राम है और वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करके एक कील से टकराता है। द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। और जैसे ही हैमर है वो जब नेल के ऊपर लगता है तो 0.01 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाता है। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो जो कील है उसने हैमर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्टेड किया। तो देखिए जब हथौड़ा कील पे लगता है तो जो हथौड़े द्वारा लगाया गया फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो नेल द्वारा लगाया गया फोर्स उससे अपोजिट होती है, तो वो नेगेटिव में आएगी। तो सबसे पहले मास ऑफ हैमर, इसको केजी में चेंज करो, 0.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी u 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जैसे ही वो रेस्ट में आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम है 0.01 सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। F इजकल टू m में एक्सीलेशन होता है v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास v है, u है, m है, t है, सारी वैल्यूज़ रखते हैं। तो F हमारा आता है 2500 kg मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का साइन हमारा इंडिकेट करता है कि फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज 2500 न्यूटन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन।
A motor car of 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity 90 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जिसका मास 1200 kg है, वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 8 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो 4 सेकंड में वो 1800 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर है वो घट गई बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो कैलकुलेट द एक्सीलेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, आपको एक्सीलेशन निकालना है और चेंज इन मोमेंटम। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर, और कितना फोर्स रिक्वायर होगा वो आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो एक्सीलेशन है वो हमारा नेगेटिव आएगा, उसको हम रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप वो निकालें। मास गिवन है आपको केजी में, इट्स ओके। इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको ये चेंज करने के बाद ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर से घट के 18 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो फाइनल हमारी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। टाइम हमारा 4 सेकंड है, तो एक्सीलेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो ये आ जाएगा हमारा -5 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन, क्योंकि आपका जब वेलोसिटी घटती है तो वो डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन होता है, जो कि नेगेटिव साइन शो करता है। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो वो आपका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल mu, तो mv माइनस mu। तो यहाँ से आपका m कॉमन आ जाएगा, v माइनस u, आपके पास v और u है तो ये आ जाएगा -2400 kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ भी नेगेटिव साइन चेंज कर बता रहा है कि मोमेंटम है वो डिक्रीज हो रहा है समय के साथ। और आप अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास मास है, एक्सीलेशन है, तो F क्या होता है फिजिकल टू m में। तो आपका जो फोर्स का, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसमें नेगेटिव साइन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में आप नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे m 1200 kg, a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 6000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स 6000 न्यूटन। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 23। ए लार्ज ट्रक एंड ए कार बोथ ए मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v हैव ए हेड ऑन कोलिजन। देखो, एक तो बड़ा ट्रक है और एक कार है। ठीक है, दोनों हैं वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का हैव ए हेड ऑन कोलिजन, आपस में टकराते हैं सीधे। ठीक है, बोथ ऑफ देम कम टू हेल्ट आफ्टर दैट इफ़ द कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड। दोनों टकराते हैं और वो कोलिजन है वो 1 सेकेंड तक होता है। तो सबसे पहले बताएं कि विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, उनमें कौन सा व्हीकल ज़्यादा फोर्स है वो, या ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इसके लिए आप ऑब्वियसली हमें पता है, पहला देख लेते हैं। इम्पैक्ट फोर्स विल बी सेम सिंस टाइम एंड मोमेंटम चेंज आर द सेम। ठीक है, जो इम्पैक्ट फोर्स है वो सेम होगा, क्योंकि टाइम और मोमेंटम जो चेंज है दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ जो चेंज इन मोमेंटम है वो ट्रक और कार दोनों का सेम है। उसके बाद है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम।
तो चेंज इन मोमेंटम शुड बी सेम सिंस इट इज़ नॉट इज़ टू बी कंजर्व। जो हम ऊपर वाले में बता चुके हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है दोनों की, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम है वो भी सेम होगा, ठीक है, मीन्स कंजर्व होगा। थर्ड है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सीलेशन। तो देखो फोर्स इज सेम, द व्हीकल विद लेसर मास विल सफ़र ग्रेटर एक्सीलेशन, ठीक है। जिसका मास कम है उसका एक्सीलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा A = F/m, तो मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलेशन ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स कार का एक्सीलेशन ज़्यादा होगा। अगला है व्हाट इज़ द कार लाइकली सफ़र मोर डैमेज दैन द ट्रक। वाई इज़ द कार है उसमें ज़्यादा नुकसान क्यों होता है ट्रक की अपेक्षा। तो ड्यू टू लाइटर मास द कार हैज़ स्मॉलर इनर्शिया। देखिए कार है वो हल्की है ट्रक के कंपैरिजन में, तो उसका इनर्शिया भी कम है। देयरफॉर इट अपर पार्ट वेयर कोलिजन टुक प्लेस सफ़र ए चेंज इन मोमेंटम इज़ लेसर देन द लोअर पार्ट। जो ऊपर का जो हिस्सा है उसका जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, हम कहेंगे जो अपर पार्ट है कोलिजन के इस दौरान, तो उसका चेंज इन मोमेंटम है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर पार्ट। सो कार इज़ लाइकली टू बी सफ़र मोर डैमेज। तो इसलिए कार है उसके अंदर ज़्यादा नुकसान होगा, कार में ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे NCERT के क्वेश्चन थे, आप लोग इनको कॉपी में कर लें। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद NCERT एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।